अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग ट्रिक्स एंड लोटमर पर। आज का हमारा टॉपिक हाउ टू ग्रो मल्टीपल शूट्स ऑन एडीनियम प्लांट है। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम एडीनियम प्लांट पर मल्टीपल शूट्स किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े साइज़ का मेरे पास एडीनियम मौजूद है, जो कि एक बहुत ही छोटे से और टाइनी से पॉट के अंदर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को पहले तो बढ़ाता रहा है, लेकिन अब आकर इसकी भी ग्रोथ रुक चुकी है और अच्छे तरीके से ग्रो भी नहीं कर रहा और अपनी साइड ब्रांचेस को भी सही तरह से ग्रो नहीं करवा पा रहा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो साइड ब्रांचेस हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करें और ये एक बुशी प्लांट की लुक दे। अभी तो ये बिल्कुल एक तरह से गंजा प्लांट ही लग रहा है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो ये जो प्लांट है इसको आज मैं प्रून करने वाला हूँ और इसकी मुकम्मल अपडेट आपको दूंगा कि आपने इसको किस तरह से प्रून करना है और कैसे करके ये अपनी जो ब्रांचेस साइड ब्रांचेस जो ये ग्रो करता है वो किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आपने ये रेनी सीज़न में नहीं करना, क्योंकि रेनी सीज़न में पहले से ही बहुत ज़्यादा नमी मौजूद होती है। जब आप इसको कट कर देंगे तो ऊपर मॉइस्चर होने की वजह से फिर आपका जो प्लांट है वो गल सकता है और ख़राब हो सकता है। तो आपने या तो इसको सर्दी शुरू होने से पहले करना है या गर्मी में किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, बस रेनी सीज़न के अंदर आपने नहीं करना। तो ये जो प्लांट है इसको आज मैं कर दूंगा प्रून। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रांच यहाँ से ग्रो करवा रहा है, ये देखिए इस जगह से। और आपने ये देख लेना है कि जो राउंड इसका कोडेक्स होता है, ये यहाँ तक इसका राउंड कोडेक्स आ रहा है, इसके 1 से 2 इंच ऊपर आप कट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये 1 इंच का एरिया है, 1 से 1.5 इंच का एरिया है, इसके ऊपर आप किसी भी जगह से कट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबी ब्रांच छोड़ देंगे तो वो भी एक अच्छी लुक नहीं देगा, तो आपने दरमियानी सी ब्रांच इसकी छोड़नी है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। तो चलें फिर मैं यहाँ से आपको कट करके दिखाता हूँ। इसके लिए जो आपने कटर वगैरह यूज़ करना है उसको कोशिश कीजिएगा कि आप स्टेरिलाइज़ कर लें, लेकिन मैंने आज तक कभी इसके ऊपर स्टेरिलाइजेशन वाला मेथड यूज़ नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शार्प कट मैं कर चुका हूँ। इसी तरह से ये आपने इसको कट कर देना है और ये साइड ब्रांचेस निकालने पर मजबूर हो जाएगा। ये जो इसका ऊपर वाला एरिया है, इधर आप चाहें तो फंगीसाइड लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको फंगीसाइड लगाए बगैर ही चेक करूँगा कि क्या ये फंगीसाइड लगाए बगैर सही तरह से रह सकता है या फिर नहीं। अब ये जो हमारा प्लांट है ये बिल्कुल टाइनी सा छोटा सा प्लांट है, इसकी जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी थी ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जो लीव्स हैं उसको भी प्रोड्यूस करेगा और टहनियाँ भी साइड से जो निकलती हैं वो बढ़ाएगा। और उसी के साथ साथ आपका ये जो कोडेक्स होगा ये भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर से और मॉइस्चर ऊपर जाने की जो कि ये वाली ब्रांच ले रही थी वो वाली कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। इसको आप चाहें तो कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर कटिंग वाली बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊँगा। तो अब ये जो ब्रांच से मॉइस्चर ऊपर को जा रहा था, जो कि ये वाली पूरी ब्रांच ले रही थी, अब ये वाला जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब इस कोडेक्स के अंदर ये स्टोर होगा तो ये हमारा कोडेक्स भी बड़ा होगा और साइड ब्रांचेस भी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं ये और साइड ब्रांचेस कब तक निकालता है और किस तरह से ये और बड़ा होता है। तो स्टे विद मी। तकरीबन 10 दिनों बाद, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने तकरीबन 10 दिन पहले जो एडीनियम प्लांट था उसको ऊपर से कट करके छोड़ दिया था बगैर किसी फंगीसाइड लगाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है, यानी कि ये अब ऊपर से बिल्कुल सूख चुका है। अब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। जब इसके ऊपर कोई लेयर आ जाएगी उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसके ऊपर लेयर नहीं आती है तब तक अगर इसके ऊपर पानी लगता रहता है तो ये यहीं से ही रोटिंग स्टार्ट कर देगा और नीचे तक रोट हो जाएगा। और ज़्यादा पानी इसको आपने देना ही नहीं है। बिल्कुल आपने इसकी मिट्टी तकरीबन जब बिल्कुल 90% इसकी जो मिट्टी है वो सूख जाए उसके बाद फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो अब जब इसको किए हुए 10 दिन हो चुके हैं तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो 2 ब्रांचेस थी इनके अलावा भी ये साइड पर छोटी छोटी ये जो ब्रांचेस हैं ये ग्रो होना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी नोड एरिया एक बन रहा है छोटा सा बिल्कुल, और उसके अलावा ये भी एक छोटी सी ब्रांच टाइप बन रही है। और उसके अलावा अगर ऊपर की साइड पर देखा जाए तो ये भी एक बिल्कुल टाइनी सी ब्रांच टाइप लुक देना शुरू हो चुकी है, यानी कि हमारा यहाँ पे नोड एरिया बन चुका है। इसी तरह से ही हमारे नोड एरियाज़ बढ़ते जाएंगे और हमारा ये जो कोडेक्स है ये भी बड़ा होता जाएगा और
ये कई सारी मल्टीपल शूट्स भी निकालना शुरू हो जाएगा। और हमारी ये जो ब्रांचेस दो ग्रो कर रही थी, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच, इन दोनों ब्रांचेस को भी काफ़ी हद तक बूस्ट मिला है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अब ग्रो भी करती रहेंगी और जल्द ही बहुत भी बड़ी हो जाएंगी। तो देखते हैं ये और बड़ी कब तक होती हैं जो ब्रांचेस निकल रही हैं। तो स्टे विद मी। तकरीबन 15 दिनों बाद, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमने तकरीबन 15 दिन पहले एडीनियम प्लांट्स के ऊपर से कट कर दिया था और अब ये काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से अपने ये जो लीव्स हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से अपने लीव्स को प्रोड्यूस कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से निकालेगा और बहुत ही एक हेल्दी प्लांट बन जाएगा। आपने इसका पानी बिल्कुल दरमियाना सा रखना, ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि अब इसका ऊपर वाला सारा का सारा एरिया जो है वो कट हो चुका है और ऊपर पानी की नीड ख़त्म हो चुकी है। तो आपने इसके ट्रंक को दबा दबा कर चेक करते रहना है। तो अभी तक ट्रंक बिल्कुल सख्त है, किसी भी तरह की इसके अंदर नरमी मौजूद नहीं है। अगर नरम होना शुरू हो जाए तो आप इसका पानी बिल्कुल कम कर दीजिए और इसको आप चाहें तो रूट्स को निकाल के चेक भी कर सकते हैं कहीं ये गल ना रहा हो। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी तरह का इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है। तो देखते हैं ये और बड़े कब तक होते हैं। तो स्टे विद मी। चंद एक हफ्ते गुजरने के बाद हमारा जो एडीनियम का प्लांट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो चुका है और जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट होता है तो एडीनियम के भी नए नए जो पत्ते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और अच्छे तरीके से निकलते हैं। हमने इसको कट कर दिया था और उसके बाद फिर सर्दी आने की वजह से इसके जो पत्ते थे काफ़ी हद तक गिर गए थे, लेकिन अब दोबारा से जैसे ही बाहर आई है तो इसने अपने पत्ते निकाल दिए हुए हैं। तो जहाँ से हमने कट किया था वो तो जगह हमारी ऊपर से खुश्क हो गई थी और साइड से हमारी कई सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी थी। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं ये भी अब काफ़ी हद तक मजबूत हो गई हैं और इन्होंने ऊपर दो दो तीन तीन पत्ते भी निकाल लिए हुए हैं और ये ऊपर एक कैनपी बनी हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अभी ये तो छोटी है लेकिन जैसे ही ये भर जाएगा तो ये और भी देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। इसका बिल्कुल पानी मेंटेन करके रखा है। अभी तो ये बारिश का पानी है जो कि इसके अंदर आ चुका है, तो ये काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो गया है। तो इसी तरह से ही जैसा कि आपने देखा कि हमने इसको कट किया और उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस से अब ये काफ़ी हद तक अच्छी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। पानी बिल्कुल आपने इसका इसी तरह से ही कंट्रोल्ड रखना है कि बिल्कुल जब खुश्क हो जाए तब आपने इसके अंदर पानी डालना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका ये जो कोडेक्स है ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा जो प्लांट है ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है और उसी पॉट के अंदर ही लगा है। ना मैंने इसकी कोई रिपोर्टिंग की है ना कुछ और किया है अभी तक। इसी तरह से ही ये ग्रो कर रहा है और इसी तरह से ही फ़िलहाल के लिए ये ग्रो करता रहेगा। तो आपको यही बताना था कि अगर आप किसी प्लांट को कट करते हैं, ख़ास तौर पे एडीनियम प्लांट को या फिर इस तरह के दूसरे प्लांट्स को, तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छी कैनपी ऊपर आपको दे सकते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा था कि ये अकेला प्लांट था, लेकिन अब ये जो प्लांट है ये काफ़ी हद तक बुशी हो चुका है। सिर्फ एक टहनी थी पहले, जबकि अब कई सारी टहनियाँ बन चुकी हैं। तो इसी तरह से आप भी इसको कट करें और इस तरह से कैनपी बन जाएगी और ये बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लुक भी देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अपने एडीनियम को इसी तरह से ही कट करके एक बुशी एडीनियम का प्लांट बना लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगली वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।